नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी बताऊंगी। ये कहानी ठाकुर जी के ऊपर नहीं है, ये हमारे भोले बाबा की कहानी है। और मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि बड़े श्रद्धा भाव से आप लोग ठाकुर जी की सेवा करेंगे, साफ मन से। और आप लोगों को ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखना है, तभी आप लोगों की सारी चीज़ें पूर्ण होंगी। बहुत सी कहानियों में विश्वास होता है, तभी ये कहानी जो है, ये जो मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ, बिल्कुल सत्य और बिल्कुल पूर्ण होती है। तो विश्वास भाव से पूजा करें, बड़े प्रेम होने चाहिए। तो आज ये कहानी जो शिव जी पर, और बिल्कुल शिव जी हमारे भोले बाबा है। बिल्कुल थोड़ी सी पूजा में बड़े साफ दिल से आप पूजा करेंगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये जो कहानी है वो नंदगांव की कहानी है। और ये वो वाला नंदगांव नहीं है जो बरसाने में या वृंदावन में, ये दूसरा नंदगांव में, मतलब आसपास में जो कॉलोनी वगैरह के नाम होते हैं वैसे। तो नंदगांव की कहानी है। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। वो छोटी सी बच्ची जो है, बिल्कुल तब तो बिल्कुल छोटी सी थी, तभी उसके चेहरे पे मुँह सुगाए थे। आप लोग आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मुस्कोर क्या बोला जाता है। तो उसके बचपन में ही चेहरे पे मुँह आ गए थे, तो वो बहुत परेशान थी। तो उनके जो पापा थे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, बच्ची मान जाएगी, उनका दिल रखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है शिव जी भगवान के मंदिर जाइए। उनके पास में ही शिव जी भगवान थे। तो उन्होंने कहा कि आप शिव जी भगवान के मंदिर जाइए और उनको जल अर्पित करिए और एक सोमवार का व्रत जरूर करना। तो उनकी बेटी ने कहा कि ठीक है पापा, मैं जाके आऊँगी। तो उनके पापा को नहीं पता था कि उनकी बेटी सच्ची में ही शिव जी का पहला सोमवार का जो व्रत है वो कर लेगी। तो उनकी बेटी को विश्वास हो गया कि मेरे पापा ने बोल दिया, तो अब मेरे जो हमारे शिव जी भगवान है वो मेरे जो मुँह है वो ख़त्म कर देंगे, यानी कि जड़ से साफ़ कर देंगे। तो उन्हें तो पूरा विश्वास था। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है फ्रेंड्स, आप लोगों को यकीन नहीं होगा और ये कहानी आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। ये मेरा पूरा दावे के साथ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो वो जो है अगले दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके लोटा में जल भर के और अपने शिव जी भगवान को जल अर्पित करी और उनसे कहा कि हे मेरे प्रभु, आप जो है मेरे चेहरे पे जितने भी मुँह से उन्हें मिटा दीजिए, तो मैं आपका एक पहला सोमवार का व्रत कर लूँगी। तो ऐसे ही वो रात को आकर के सो गई और सुबह उठते ही उसने देखा कि एक भी मुँह उसके चेहरे पे नहीं है। और आप लोग इसे चमत्कार भी कह सकते हैं और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। वैसे आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, ये बहुत सत्य घटना है। विश्वास अगर मन में हो ना, तो कोई भी चीज़ संभव है। तो जैसे उस बच्ची को पूरा विश्वास था, पूरा भाव था ठाकुर जी के ऊपर, यानी कि हमारे शिव भगवान के ऊपर, तो उस बच्ची को पूरा अपने ऊपर विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर, यानी कि हमारे जो भोले बाबा है उनके ऊपर पूरा विश्वास हो गया था कि ये जो है मेरे जो मुँह है वो ख़त्म कर देंगे जड़ से। तो अगले दिन उठते ही उसके एक भी मुँह चेहरे पे नहीं था और वो बच्ची है, उसे नहीं पता था। तो वो तो बहुत खुश हो गई, इतना खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश। और वो तब से पहला सोमवार तब से करिए, तब से लेकर अभी तक वो पूरे दावे, पूरे विश्वास के साथ शिव जी के मंदिर जाती है और पूरा व्रत जो है पूर्ण करती है संकल्प के साथ। तो उन्होंने पहला सोमवार भी किया उस बच्ची ने। तो उसके पापा ने मना कर दिया कि बेटा, मैं तो ऐसे ही बोला था कि तेरा दिल रखने के लिए, कि तुझे जो है भगवान के ऊपर भरोसा भी हो जाए। तो उनके पापा ने बहुत मना किया कि तू व्रत मत रखे। तो उनकी बच्ची ने बोला कि नहीं पापा, मैं व्रत रखूँगी, मेरे भगवान जो है उन्होंने मेरी इच्छा पूर्ण करी और उनको वादा करके आई थी कि मैं आपका व्रत जरूर करूँगी। तो ये थी एक कहानी, छोटी सी थी बट बहुत अच्छी थी, दिल छूने वाली थी। तो ऐसे ही उनकी बच्ची को भी अपने शिव भगवान के ऊपर विश्वास था। और वैसे तो उनको पापा ने भी मना किया था, बट उन्होंने व्रत किया। तो बहुत अच्छी कहानी लगी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में मुझे बता देना कि क्या बोला जाता है। तो आपको कमेंट में लिखना है हर हर महादेव। और आपको भी मैं ये कहानी से ये बताना चाहती हूँ कि भगवान के ऊपर अभी आपको विश्वास होना, तो वो चीज़ ज़रूर पूर्ण होगी।